कुबेर का सम्मान करेंगे। परिवार के तो रोज करते हैं। कुबेर जी का दिल्ली से आए। हम शत शत वंदन करते हैं, स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम शत शत वंदन करते हैं, स्वागत अभिनंदन करते हैं। मन में बजी मधुर वीणा, मन में बजी मधुर वीणा, सब तार झनन झन करते हैं। हम शत शत वंदन करते हैं, स्वागत अभिनंदन करते हैं। अनुमोदना सब तार झनन झन करते हैं। हम शत शत वंदन करते हैं, स्वागत अभिनंदन करते हैं। मन में बजी मधुर वीणा, मन में बजी मधुर वीणा, सब तार झनन झन करते हैं। हम शत शत वंदन करते हैं, स्वागत अभिनंदन करते हैं। हो सर पर इनके तिलक लगाओ, सर पर इनके तिलक लगाओ। हो स्वर्ण चांदी के मुकुट लगाओ, स्वर्ण चांदी के मुकुट लगाओ। हो आए सभी प्रभु की शरण, आए सभी प्रभु की शरण, सब तार झनन झन कर। आनंद एक आनंद लाइन से देखिए, बढ़िया सुंदर चित्र आपका आया। बम बम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो अरते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जलेन जिनाभिषेच्यामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री बृहस्पतिवीरान्ताञ्जलि निष्णपयाम। 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 ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपलसन्तं बृहस्पतिवीरान्तं चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवम् आदनमादे जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखण्डे भारते से हरियाणा प्रान्ते सोनीपत नाम्नि नगरे निर्माण संवत्सरे 2551 मासोत्तरमासे भाद्रपदमासे
शुक्ल पक्षे अष्टम्यां ततो रविवासरे मुनिर्गणां सर्वशविकानां सकलकरं शर्यान्तं जलेनाभिषेच्यामि नमः। हो निरखो अंग अंग जिनवर के जिनसे झलके शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के जिनसे झलके शांति अपार। जिनसे झलके शांति अपार, जिनसे झलके शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के जिनसे झलके शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के जिनसे झलके शांति अपार। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नमन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नमन करेंगे। नमन करेंगे प्रभु नमन करेंगे। नमन करेंगे प्रभु नमन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नमन करेंगे। शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के जिनसे झलके शांति अपार। हो हस्त युगल जिनवर कहे पर का करता कौन। हस्त युगल जिनवर कहे पर का करता कौन। ऐसी मिथ्या बुद्धि से ही, ऐसी मिथ्या बुद्धि से ही भ्रमण चतुर्गति होन। याति पद्मासन विराज जिनवर झलके शांति अपार। याति पद्मासन विराज जिनवर झलके शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के जिनसे झलके शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के जिनसे झलके शांति अपार। ओ बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक। श्री आदिनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक। धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे सिर टेक। धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे सिर टेक। मस्तकाभिषेक श्री आदिनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक। ओ मस्तकाभिषेक महा मस्तकाभिषेक।
पर्वत पर नर नारी चले कलशों में नीर भरे, मंदिर को नर नारी चले कलशों में नीर भरे। होड़ लगे अभिषेक प्रभु का पहले कौन करे, होड़ लगी अभिषेक प्रभु का पहले कौन करे। नीर चीर की बहती धारा भीग रहा प्रभु का तन सारा, नीर चीर की बहती धारा भीग रहा प्रभु का तन सारा। इतने वर्षों बाद भाग्य के बदले हैं फिर लेख, धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे सिर टेक। मस्तकाभिषेक श्री आदिनाथ भगवान का, मस्तकाभिषेक ओ मस्तकाभिषेक महा मस्तकाभिषेक। जिनवर का है संदेश धारो अपरिग्रहवाद, जिन देव का है संदेश धारो अपरिग्रहवाद। सब कुछ होते सब कुछ त्यागो वो भी बिना विषाद, सब कुछ होते सब कुछ त्यागो वो भी बिना विषाद। भौतिक बल पर मत इतराओ, दया क्षमा और प्रीति बढ़ाओ। भौतिक बल पर मत इतराओ, दया क्षमा और प्रीति बढ़ाओ। आत्मज्ञान के हेतु हृदय में जागृत करो विवेक। धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे सिर टेक। मस्तकाभिषेक श्री आदिनाथ भगवान का, मस्तकाभिषेक ओ मस्तकाभिषेक महा मस्तकाभिषेक। धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे सिर टेक। धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे सिर टेक। मस्तकाभिषेक आदिनाथ भगवान का, मस्तकाभिषेक ओ मस्तकाभिषेक महा मस्तकाभिषेक। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरान्ताञ्जलिनिष्णप्याम। 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 ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरान्ताञ्जलिनिष्णप्याम।
ॐ ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपलसन्तं वृषभादिवीरान्तं चतुर्विंशति तीर्थङ्कर परं देवम् आद्यनमध्ये जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखण्डे भारतदेशे हरणाप्रान्ते सोनीपत नाम्निनगरे वीर्णिमा संवत्सरे 2591 मासे भाद्रपदमासे शुक्लपक्षेष्टिम्यां तो रविवासरे मुनिहरिगणां श्रवशैवगणां सकलकरं चर्यां तं जलेनाभिषेच्यामि नमः। आइए शांति धारा करने वाले जो सौभाग्यशाली पात्र परिवार है वो आगे आ जाएं और बाकी सभी लोग बैठे रहेंगे। सौभाग्यशाली परिवार जिन्होंने शांति धारा की बोली प्राप्त की है वो आगे आ जाएं। तीर्थंकर की मुद्रा को देखते हुए मंत्र ध्वनि पर अपने श्रवणों को जागरूक रखिए। ऐसा ना हो कि शांति धारा हो रही है और आप कहीं यात्रा दिल से कर रहे हो। दिल यहाँ होना, आंखें परमात्मा के चरणों में होना, प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमो नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पार्षतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रिलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे ऋष्यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंग उपसर्ग विनाशनाय घाति कर विनाशनाय अगाधि कर विनाशनाय अपवाय मृत्यु। सभी की आवाज आना चाहिए जो भगवान को देख रहे हैं। अति कामो छिंद छिंद बिंद बिंद रति कामो छिंद छिंद बिंद बिंद क्रोधो छिंद छिंद बिंद बिंद सर्वोपसर्गो छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व विघ्नो छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व भयो छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व राज भयो छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व अग्नि भयो छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व शत्रु भयो छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व चौर भयो छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व दुष्ट भयो छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व मृग भयो छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व आत चक्र भयो छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व पर मंत्र छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व शूल रोग छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व क्षय रोग छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व कुष्ठ रोग छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व क्रूर रोग छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व नर मार्यो छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व गज मार्यो छिंद छिंद बिंद बिंद सर्वाश मार्यो छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व गो मार्यो छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व महेश मार्यो छिंद छिंद बिंद बिंद
सर्वधान मार्यो छिंचिंदे विदविंदे सर्व वृक्ष मार्यो छिंचिंदे विदविंदे सर्व पत्र मार्यो छिंचिंदे विदविंदे सर्व पुष्प मार्यो छिंचिंदे विदविंदे सर्व फल मार्यो छिंचिंदे विदविंदे सर्व राष्ट्र मार्यो छिंचिंदे विदविंदे सर्व देश मार्यो छिंचिंदे विदविंदे सर्व विश्व मार्यो छिंचिंदे विदविंदे सर्वेताल साकनी भयो छिंचिंदे विदविंदे सर्व वेदनीयो छिंचिंदे विदविंदे सर्व मोहनीयो छिंचिंदे विदविंदे सर्व कर्मास्तको छिंचिंदे विदविंदे ओम ह्रीम असमभ्यम चक्र विक्रम तेजोबल शौर्य वीर शांतिम कुरु कुरु सर्व जनानंदनो कुरु कुरु सर्व भव्यानंदनो कुरु कुरु सर्व गोकलानंदनो कुरु कुरु सर्व ग्राम नगर खेट करबड़ मटम्ब पत्तन दौड़मुख संभानंदनो कुरु कुरु सर्वलोकानंदनो कुरु कुरु सर्वदेशानंदनो कुरु कुरु सर्व यजमानानंदनो कुरु कुरु सर्व दुखम हन हन दय दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम कुरु कुरु स्वाहा यत्सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितम् अव्ययं चैवमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु अस्माकम् आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्र उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज चतुर्विध संघस्य मम च सर्व यजकानां च सर्व प्रेक्षकानां च सर्व पूजकानां च सकल दिगंबर जैन समाजस्य आज के शांति धारा करता श्रीमान श्रेयांश जी जैन पुत्र दिनेश जैन भैंस वाला वाले मंजू जैन गुंजन जैन विराज जैन सौरी जैन सपरिवार दिल्ली सोनीपत श्री पवन कुमार जी जैन प्रवीण जैन अंकित जैन नेहा जैन पुलकित जैन कनिका जैन मनिका तीशा ऋषिका कविश जैन सोनीपत श्रीमान एसके जैन एडवोकेट संतोष जी जैन सुबोध जी जैन अनुपम जैन रिया जैन सृष्टि जैन कर्तव्य जैन सौरभ जैन रूबी जैन अक्षिता जैन तनिष जैन शरद जैन तमन्ना जैन सौरी जैन वीरा जैन सब परिवार सोनीपत श्रीमान त्रिलोक चंद जी जैन के पुत्र पवन कुमार जी जैन अंजू जैन आशीष जैन खुशबू जैन मोदिशा जैन आनंद जैन लोकेश जैन सब परिवार सेक्टर 4 रोहिणी सभी टीवी के सामने देखने वाले सुनने वाले सभी की ओर से और जिन्होंने 10 दिन के उपवास किया है उन सब की ओर से भी आज की शांति धारा सभी की घर में सुख शांति समृद्धि हो ऐसी मंगल भावना के साथ पुष्टि रस्तु सदास्तु पुष्टि रस्तु सदास्तु दीर्घायु रस्तु सदास्तु धन धान्यम सदास्तु सदास्तु चंद्रप्रभा सुपुज मल्लिनाथ वर्धमान पुष्पदंत शीतल मुनिशुव्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्येभ्यो नमः ओम ब्रीम अरहम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु 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 ओम नरकादि चतुर्गति दुख विनाशना भवतु 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 ओम प्रेमस्य उषाय अनाहत विद्याय नमो अरिहंतानम रोम मम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्ति भगवद्जिनेन्द्र करोतु शांति भगवज्जिनेन्द्र करोतु शांति भगवज्जिनेन्द्र ओम प्रेमरम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु
ओम ह्रीं रं जगच्छान्तिकर श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिम् ओम ह्रीं रं जैने कर्माष्टकं कर्तन वीरमनंत शक्तिं संपूजयामि महसा महसा निधानम् ओम ह्रीं ओम बृहस्पति महावीर परिं चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। श्री आदिनाथ श्री पार्श्वनाथ भगवान के मस्तकों पर शांति धारानंतरे महाअर्घम निर्वपामिति। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरोले मन हर्षाय। नाम मेरा है वो दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तो राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तो राम मेरा है। आचार्य श्री जी के चरणों में मैं झुका रहा अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गल, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासन, यह अरुण काम ना देख सक युग युग तक आगामी बसंत। ओम रोम संत शिरोमणि विश्ववंदनीय आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनिराज चरण कमलेभ्यो जलादि अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। आइए पूज्य गुरुदेव का अर्घ्य चढ़ाएंगे। हो गुप्ती सागर जी, हो गुप्ती सागर जी संतों के राजा, हो राजा मोरी सोनीपत की नगरिया में आजा। गुप्ती सागर जी संतों के राजा, मोरे राजा सोनीपत की नगरिया में आजा, ओ सोनीपत की नगरिया में आजा। जय हो हो समय सार की गाथाओं को निज जीवन में ढाल रहे, आगम की हर आज्ञा को जो अक्षर अक्षर पाल रहे। विद्या गुरु की परिपाटी को विनत भाव से बढ़ा रहे, समय सो हो ऐसे गुरु गुप्ती सागर के चरण अर्घ हम चढ़ा रहे। गुप्ती सागर जी, गुप्ती सागर जी, गुप्ती सागर जी संतों के राजा सोनीपत की नगरिया में आजा। गुप्ती सागर जी संतों के राजा सोनीपत की नगरिया में आजा। ओम ह्रीं परम पूज्य मनोज्ञ मुनि राजसंत महायोगी महाज्ञानी 108 उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी के पावन पुनीत चरणों में हम सभी का अत्यंत भक्ति भाव से बारंबार नमोस्तु करते हुए जलादि अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। नमो बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की। एक सेकंड। जितने मुकुट वाले लोग हैं वो पंडित जी के आसपास आ जाइए। सब बिना मुकुट वाले थोड़े साइड आइए, थोड़ा सा बहुत अच्छा दृश्य दिखलाई देगा। और थोड़े थोड़े पीछे आइए, प्रॉब्लम नहीं, थोड़े थोड़े फैल जाइए।
ये बच्चे क्या नाम तुम्हारा? आरती ओ कंचन थाल सजाओ। जय हो जय हो। करूं तेरे जयकारे ओ पारसनाथ निराले, प्रभु सोनी पत वाले तो सबके काज सवारे। तेरा करूं गुण गान सदा, बड़े बाबा द्वार खड़ा मैं तेरे करूं तेरे जयकारे ओ पारसनाथ निराले, प्रभु सोनी पत वाले तो सबके काज सवारे। हो पारसनाथ निराले तेरा करूं हो तेरा करूं। जय हो। मुकेश क्या बात है। पास बजाओ। नाथ निराले प्रभु सोने पत वाले तो सबके काज सवारे। तेरा करूं अरे झिनी झिनी उड़े रे गुलाल के चलो रे मंदिरिया में रे। झिनी झिनी उड़े रे गुलाल के चलो रे मंदिरिया में, 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 के चलो रे मंदिरिया में। वहाँ पार्श्वनाथ भगवान के चलो रे मंदिरिया में। झिनी झिनी उड़े रे गुलाल के चलो रे मंदिरिया में। जय हो। ओ तेरे चरणों में आए हे जिनवर हो करुणा कर, उपकार कीजिए हमें भव पार कीजिए। उपकार कीजिए हमें भव पार कीजिए। तेरे चरणों में आए हे जिनवर हो करुणा कर, उपकार कीजिए हमें भव पार कीजिए। उपकार कीजिए हमें भव पार। घर घर दीप जले ओ मेरे जिन देव चले, मेरे जिन देव चले, मेरे जिन राज चले, मेरे जिन राज चले। घर घर दीप सिद्धालो गुत्तेमा साहुलो गुत्तेमा, केवली पण तो दम्मोलो गुत्तेमा। चत्तारी शरणं पव्वजामि, हन्ते शरणं पव्वजामि, सिद्धे शरणं पव्वजामि, साहु शरणं पव्वजामि, केवली पण तं धम्मं शरणं पव्वजामि। ओम ह्रीं नमोऽर्थिताल में परिपुष्पांजलिं क्षिपे। अपवित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोऽपि वा, ध्यायेत् पंच नमस्कारं सर्व पापै प्रमुच्यते। गाइए। पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा, या स्मरित परमात्मानां सा बाह्यभ्यन्तरे शुचि। अपराजित मंत्रोऽयं सर्व विघ्न विनाशनः, दान्त गुरु निर्गन्त नित पूजा रचो। विविध भांति परिमल सुमन भ्रमर जास आधि, जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरुति। ओम ह्रीं से देव शास्त्र गुरुभ्यो श्री विद्यमान, ओम ह्रीं से देव शास्त्र गुरुभ्यो कामण बिंदु स्नाय पुष्पम नर्पामति स्वाहा। अति सबल मद कंदर्प जाको छुदा, और अमाविद संयुक्त रस व्यंजन सरस नवी, जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरुति। ओम ह्रीं से देव शास्त्र गुरुभ्यो नमः क्षुधारोग विनाशने निवेद्यम नर्पामति स्वाहा। जे त्रिजग उद्यम नाश कीने, मोह तिमिर महाबली, निहि कर्म घाती, ज्ञान दीप प्रकाश ज्योति प्रभावली, भांति दीप प्रजाल प्रजाल कंचन के सुभाजन में कचो, अरिहंत श्रुत सिद्धांत गुरु निर्गंत नित पूजा रचो। सपर प्रकाशक ज्योति अति दीपक तम करी, जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरुति। ओम ह्रीं से देव शास्त्र गुरुभ्यो महामंद कर विनाशने दीपम नर्पामति स्वाहा। जो कर्म ईंधन दहन अग्नि समूह सम उद्धत लसिं, पर धूप तास सुगंध ताकर, गुरुभ्यो नमः अष्टक्रम धन धूपम नर्पामति स्वाहा। लोचन सुरसना घ्राण उर उत्साह के करतार हैं, मोह पे न
उपमा जाय वर्णी सकल फल गुण सार है सो फल चढ़ावत अर्थ उचार चो जय प्रधान फल फल विषय पंचकरण रसली जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरुति ओम ह्रीं श्रीदेव शास्त्र गुरुभ्यो नमः महामोक्ष फल प्राप्ति फलम नर्वपामति स्वाहा जल परम उज्ज्वल गंध अक्षत पुष्प चरु दीपक धरु पर धूप निर्मल फल भगवान अत्र अवतरोत्तर शम्भोषरित्याह्वारणम् ओम ह्रीं देवादिदेवी कजराक्षि पुष्पदंत जिनेन्द्र भगवान अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम् ओम ह्रीं देवादिदेवी कजराक्षि पुष्पदंत जिनेन्द्र भगवान अत्र मम सन्नीतो भव अवसट सन्निधिकरण हो मेरी अरज सुनीजे पुष्प दंत जिन राय मेरी अरज सुनीजे हिमवन गिरिगत गंगा जल भर कंचन भृंग बराय करम कलंक निवारण कारण जजो तुम्हारे पाय मेरी अरज सुनीजे पुष्प दंत जिन राय मेरी अरज सुनीजे ओम ह्रीं श्री पुष्पदंत जिनेन्द्राय नमः जन्म जरा मृत्यु विनाश जलम नृपामति स्वाहा बावन चंदन कदली नंदन कुमकुम संग गसाय चर्चों चरण हरण मिथ्या तम वीत राग गुण गाय मेरी अरज सुनीजे पुष्प दंत जिन राय मेरी अरज ओम ह्रीं श्री पुष्पदंत जिनेन्द्राय नमः संसारताप विनाशनाय चंद्रम नृपामति स्वाहा शालीय खंडित सौरभ मंडित शशि समदुत दमकाय ताको पुंज धरो चरणन डिग देहु अखय पदराय मेरी अरज सुनीज पुष्प दंत जिन राय मेरी ओम अरज ह्रीं पुष्पदंत जिनेन्द्राय नमः अक्षयपद प्राप्त्य खंडक्षतम नृपामति स्वाहा सुमन सुमन सम परिमल पंडित गुंजत अलिगन आय ब्रह्मा पुत्र मध्वंजन कारण जजो तुम्हारे पाय मेरी अरज सुनीज पुष्प दंत जिन राय मेरी अरज ओम सुनीज ह्रीं श्री पुष्पदंत जिनेन्द्राय नमः कामबाण बिंदुसनाय पुष्पम नृपामति स्वाहा घेवर बावर फेनी गोजा मोदक मोदक लाय क्षुधा वेदनी रोग हरन को भेंट धरो गुण गाय मेरी अरज सुनीज पुष्प दंत जिन राय मेरी अरज सुनीज ओम ह्रीं पुष्पदंत जिनेन्द्राय नमः क्षुधारोग विनाशने विद्यम नृपामति स्वाहा वाति कपूर दीप कंचन में उज्जवल ज्योति जगाए तिमिर मोह नाशक तुमको लख धरो निकट उमगाए मेरी अरज सुनीज पुष्प दंत जिन राय मेरी अरज ओम ह्रीं श्री पुष्पदंत जिनेन्द्राय नमः महमंद कर विनाशनाय दीपम नृपामति स्वाहा दशवर गंध धनंजय के संग खेवत हो गुण गाय अष्ट कर्म ये दुष्ट जरे सु धूम धूम सुड़ाए मेरी अरज सुनीज पुष्प दंत जिन राय मेरी अरज सुनीज ओम ह्रीं श्री पुष्पदंत जिनेन्द्राय नमः अष्टक्रम दनाय धूपम नृपामति स्वाहा श्रीफल मातुलिंग शुचि चेर भट दाड़िम आम मंगाय तासो तुम पद पद्म जजत हो विघन चलन मिट जाए मेरी अरज सुनीज पुष्प दंत जिन राय मेरी अरज सुनीज ओम ह्रीं श्री पुष्पदंत जिनेन्द्राय नमः महामोक्ष फल प्राप्ति फलम नृपामति स्वाहा जल फल सकल मिलाय मनोहर मन वचतन हुलसाय तुम पद पूजो प्रीति लाय के जय जय त्रिभुवन राय मेरी अरज सुनीज पुष्प दंत जिन राय मेरी अरज सुनीज ओम ह्रीं श्री पुष्पदंत जिनेन्द्राय नमः अनर्घपद प्राप्ति अर्घ्यम नृपामति स्वाहा ओ नवमी तिथिकारी फागुन धारी गर्भ माहि तिथि देवाजी तज आरण थानम कृपा निधानम करत शची तिथ सेवाजी रत्नन की जी मैं पूजो द्याऊं भक्ति बड़ा करो मोहि भव पारा जी ओम ह्रीं फागुन कृष्ण मम्यांग वरम कल्याणक प्राप्त श्री पुष्पदंत जिनेन्द्राय अर्घ्यम नृपामति स्वाहा मग सिर सित पच्चम परिवार सच्चम जन्मे तीरथ नाथा जी तब ती जब सेवा निर्जरिये वा आय भये निज माता
माता जी। सुर गिर नवायो मंगल गायो पूजे प्रीत लगाया जी। मैं पूजू ध्याऊं भक्ति बढ़ाऊं निज निधि तुसा। ओम ह्रीं मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदां दिने जन मंगल मंडिताय श्री पुष्पदंत जिनेन्द्राय नमः ग्रम नृपामते स्वाहा। सित मग सिर मासा तिथि सुरदासा एकम के दिन धारा जी। तब आत्म ज्ञानी आकुल हानि मौन सहित अविकारा जी। तिनको मैं बंदो पाप निकंदो जो समता रस से। ओम ह्रीं मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदां दिने तपो मंगल मंडिताय श्री पुष्पदंत जिनेन्द्राय नमः ग्रम नृपामते स्वाहा। सित कार्तिक गाए दोइज धाये हाथ कर्म पर चंडा जी। केवल पर काशे भ्रम तम नाशे सकल सार सुख मंडा जी। अनराज हरि पूजन आयो शीश नवायो। सम्मेद शिखर जी सभी गए होंगे, बताइए वो कौन सी टोक है जहां से 2400 टोक के दर्शन होते हैं। सम्मेद शिखर जी में एकमात्र टोक ऐसी है जहां से सभी टोकों के दर्शन होंगे, वो भी गर्मी के दिन में, है ना। बरसात में तो झाड़ लग जाते तो एक आध टोक ढक जाती है। कौन सी टोक है वो? कौन से किस कलर के चरण हैं? श्वेत, और चारों तरफ से वो टोक खुली है। ओम ह्रीं कार्तिक शुक्ल द्वितीयां ज्ञान मंगल प्राप्ताय श्री पुष्पदंत जिनेन्द्राय नमः घम नृपामती स्वाहा। निर्वाण लाडू की बोली कर लेते हैं। आज सौभाग्यशाली कौन सा परिवार जो देवादिदेवी 1008 श्री पुष्पदंत भगवान 13 पंथी कोटि के पुष्पदंत भगवान का भी ध्यान करेंगे। सम्मेद शिखर जी में श्वेत रंग के विराजमान है। कहां से शुरू करनी है? हाँ, 11,111 रुपये। आज भगवान के निर्वाण लाडू की बोली। बड़ा ही सौभाग्यशाली परिवार, 2 ही लाडू चढ़ाने का अवसर आता है पर्युषण पर्व में। एक पुष्पदंत भगवान, फिर 14 को वास्तु पूज्य भगवान। बोलो देवादिदेव 1008 श्री पुष्पदंत नाथ भगवान की बड़े सुपावे। 21,121 21,121। चलो भगवान के सुप्रभ कोट टू की होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। 21,121 बढ़े सो पावे। अपने भाव जगाएं, अपने पुण्य को जगाएं और साथ ही से पुण्य का बंद करें। पुण्यानी बंद पुण्य। 31,131 31,131। जब लो देवादिदेव 1008 से पुष्पदंत नाथ भगवान की मोक्ष कल्याणक का आज शुभ अवसर आया है। मोक्ष कल्याणक का आज शुभ अवसर आया है। श्री पुष्पदंत भगवान ने पुष्पदंत भगवान ने निर्वाण पाया है। मोक्ष कल्याणक का आज शुभ अवसर आया है। मोक्ष कल्याणक का आज शुभ अवसर आया है। चलो देवादिदेव 1008 से पुष्पदंत नाथ भगवान की जय। 31,131 1, 31,131 2, 31,131 2.5। हाँ जी, और विचार कर रहे हो और किसी के भाव बन रहे हो, किसी की जोड़ी बनाकर 2 भाई, सास बहू, देवरानी जेठानी, 2 सहेलियां, ऐसे भी जोड़ी बना करके लड्डू चढ़ा सकते हैं। हाँ जी, अब पूरा परिवार तो आएगा ही। 31,131 1। ये जीवन की नाव तेरी कब तक चलेगी।
ये जीवन की नाव तेरी तो ये पानी में मिलेगी, कभी ना कभी तो ये पानी में मिलेगी। ये जीवन की नाव तेरी कब तक चलेगी, कभी ना कभी तो ये पानी में मिलेगी, कभी ना कभी तो ये पानी में मिलेगी। मारने के निकट केवल वही परिवार आकर के लड्डू चढ़ाएंगे जो बोली लेंगे, जो पुण्यार्जन करेंगे। बाकी सभी अपने पास में अपनी थाली में ही लड्डू चढ़ाएंगे। ऐसी व्यवस्था है, ठीक है। 31,131 एक, समय ना लगाते हुए 31,131 दो, ढाई और अंतिम बार पूछ के 31,131 एक, 31,131 दो, ढाई, पौने तीन और तीन। मंदिर जी के अध्यक्ष श्रीमान SK जैन, सुबोध जैन, सौरभ जैन, शरद जैन, है ना, पूरा परिवार। आज तो बोलियां ही बोलियां ली हैं। बहुत अच्छा, जोरदार जोरदार तालियों के साथ इनके परिवार का अभिवादन। आइए निर्वाण कांड बोलना, निर्वाण कांड दीदी, निर्वाण कांड। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। चलिए जब तक निर्वाण कांड शुरू करेंगे भैया। वीतराग बंदो सदा भाव सहित शिरनाय, कहूँ कांड निर्वाण की भाषा सुगम। अष्टापद आदिश्वर स्वामी वासुपूज्य चंपापुर नाम, नेमिनाथ स्वामी गिरनार बंदो भाव भगत उरधार। चरम तीर्थंकर चरम शरीर पावापुर स्वामी महावीर, शिखर समेत जिने शूरवीर भाव सहित बंदो निषदीर। वरदत्त राय रोइंद्र मुनीन्द्र सायर दत्त आदि गुण वृंद, नगर तार वर मुनि उठ कोड़ी बंदो भाव सहित कर जोड़ी। श्री गिरनार शिखर विख्यात कोटि 72 अरसो सात, शंभु प्रद्युम्न कुमार द्वय भाई, अनिरुद्धादि नमो तसुबाई। ओ रामचंद्र के सुत द्वय वीर, लाड नरेंद्र आदि गुण धीर। 5 कोटि मुनि मुक्ति मझार, पावागढ़ बंदो निर्धार। पांडव 3 द्रविड़ राजान, 8 कोटि मुनि मुक्ति पयान। श्री शत्रुंजय गिरि के शीस, भाव सहित बंदो नित दीश। जय बलभद्र मुकट में गए, 8 कोटि मुनि और हुए। श्री गज पंथ शिखर सुविशाल, तिनके चरण नमो त्योकार। राम हणु सुग्रीव सुडील, गवय गवाक्ष नील महानील। कोटि 99 मुक्ति पयान, तुंगे गिरि बंदो धरि ध्यान। ओ नंग गणंग कुमार सुजान, 5 कोटि अरु अर्घ प्रमाण। मुक्ति गए सोना गिरिशीष, ते बंदो त्रिभुवन पति। श्रावण के सुत आदि कुमार, मुक्ति गए रेवा तटसार। कोटि 5 अरु लाख 50, ते बंदो धरि परम हुलास। रेवा नदी शीत वरकोट, पश्चिम दिशा देह जहाँ छूट। द्वैचक्री 10 काम कुमार, उठ कोड़ी बंदो भव पार। बड़वाणी बरनयर सुचन, दक्षिण दिशे गिरिचूल उतन। इंद्रजीत अरु कुंभ कर्ण, ते बंदो भव सागर तरण। ओ सुवर्ण भद्र आदि मुनि चार, पावा गिरिवर शिखर मजार। चेलना नदी तीर के पास, मुक्ति गए बंदो नित दास। हलहोड़ी बड़गाम अनु, पश्चिम दिशा द्रोण गिरिरु। गुरुदत्तादि मुनि सर जहाँ, मुक्ति गए बंदो नित तहाँ। बाल महाबाल मुनि दोय, नाग कुमार मिले त्रय होय।
श्री अष्टापद मुक्ति मझारते वंदो नित सुरत संभार। अचलापुर की दिशा ईशान जहाँ मेड़ गिर नाम प्रधान 3.5 कोടി मुनि राय तिनके चरण नमो चितलाय। वंशस्थल वन के डिग होय पश्चिम दिशा कुंत गिरि सोय कुलभूषण दिश भूषण नाम तिनके चरणन करो प्रणाम। दशरथ राजा के सुत कहे देश कलिंग 516 कोटि शिला मुनि कोटि प्रमाण वंदन करूं जुग जुग पान। समव शरण श्री पार्श्व जिनंद रेशंदी गिरि नयनानंद वरदत्तादि पंच ऋषिरास्ते वंदो नित धर्म जिहार। सेत सुदर्शन पटना जान मथुरा से जम्बू निर्वाण चरम केवली पंचम काल ते वंदो नित दीन दयाल। ओ तीन लोक के तीरथ जहाँ नित प्रतिबंधन कीजे ताहाँ मन वच काय सहित सिरना वंदन करहि भविक गुण गाय। संवत 1701 काल अश्विन शुद्धि दशमी सुविशाल भैया वंदन करहि त्रिकाल जय निर्वाण कांड गुणमान। भादव सित सारा 8 धारा गिरि सम्मिद निर्वाणा जी गुण अष्ट प्रकारा अनुपम धारा जय जय कृपा निधाना जी। हित इंद्र सुआयो पूज रचायो चिन्ह तहाँ कर दीना जी मैं पूजत हो गुण ध्यान महेशो तुमरे रस में भीना जी। पुष्प दंत जिन राज का सुप्रभ कोट है जे मन वच तन कर पूजहूँ शिखर समेत यजे। ओम ब्रीम भाद्रपद शुक्लष्टम्या महामोक्ष मंगल मंडिताय श्री पुष्पदंत जिनेन्द्रादि मुनि 1,99,07,480 मुनि इस कूट से सिद्ध पधारे तिनके चरणार बिंद को मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो। जलाधि अर्घम निर्वपामिति। बोलिए 1008 श्री पुष्पदंत भगवान की। पुष्पदंत भगवान के निर्वाण कल्याणक महोत्सव की। लक्षण मगर सुश्वेत तन तुंग धनुष शतये सुर नर वंदित मुकतिपति नमो तुम्हें सिरटे। बहुदंत गुण वदन है सागर तोय समान क्यों कर कर अंजुलिन कर करिए दासु प्रमाण। पुष्पदंत जयवंत नमस्ते पुण्य तीर्थंकर संत नमस्ते। ध्यान ध्यान अमलान नमस्ते सिद्धिदास सुख ज्ञान नमस्ते। ओ भय भंजन देव नमस्ते मुनिगण कृत पद शिव नमस्ते। नमस्ते ज्ञान पयोदधि चंद भव दुख नमस्ते। तरुणी कंद नमस्ते राग दोष मद हनन नमस्ते। शरगुण भूर नमस्ते धर्म सुधारस पूर नमस्ते। केवल ब्रह्म प्रकाश नमस्ते सकल चराचर भास नमस्ते। विघ्न मही दरवेजु नमस्ते जय उरद गति रेतु नमस्ते। जय मकराकृत पाद नमस्ते मकर ध्वज मदवाद नमस्ते। कर्म वर्म परिहार नमस्ते जय जय अदम उधार नमस्ते। दया धुरंधर धीर नमस्ते जय जय गुण गंभीर नमस्ते। मुक्ति रमन पति वीर नमस्ते हरता भव भय पीर नमस्ते। वयोत पति तिथि धारे नमस्ते निज आधार अविकार नमस्ते। हर नमस्ते वृंदावन निस्तार नमस्ते। जय जय जिन दीवम हरिकृत सेवम परम धर्म धनधारी जी में
पूजो ध्याओ गुण गन गावो मेटो वेदा हमारी जी। ओम ह्रीं देवादिदेवे कदर्षि पुष्पदंदना जिनेन्द्राय नमः जय माला पूर्णार्घ्यम निर्वपान्ति स्वाहा। भगवदत्त पद संत जजे जो मन वच खाए नाचे गावे भक्ति करे शुभ परिणति लाए सो पावे सुख सर्व इंद्र अहिमिंद तनोवर अनुक्रम ते निर्वाण लहे निचे प्रमोद धर। हर्षि वादय परिपुष्पांजलिं जपेत वासुपुज करो पूजा चित दे अर्घ कर लेके सुजिन जी हरो बाता मेरी अर्ज यह मानो सुप्रभु जी। सुरासुर गुण गावे सुगुण मुनि ध्यावे चरण को सुनो वासम पूजो हरो दुख स्वामी मरण को। ह्रीं देवादिदेवी कदर्षि वासुपूजनेन्द्राय नमः अर्घम नृपान्ति स्वा। वसुद्रव्य सवारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृग प्यार तुम हो भवतारी करुणादार याते तारे सरनारे श्री शांति जिनेशम नृत शक्रेशम वृश्चक्रेशम चक्रेशम अनियरि चक्रेशम हे गुणधेशम दयामृतेशम ओम मक्रेशम। ह्रीं देवादिदेवी कदर्षि शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम नृपान्ति स्वाहा। ओ नीलगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज जीजिए पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करो सदा दीजिए निवास मोक्ष बोलिए नहीं। ओम ह्रीं साक्षात विराजमान देवादिदेव कदर्षि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम नृपान्ति स्वाहा। जल जल फल वसु सजि हिम थार तन मन मोद धरु गुण गाऊं भव दलिता पूजत पाप हर। श्री वीर महाति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायक। ओम ह्रीं सासर नायक श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः अर्घम नृपान्ति स्वाहा। हो शुद्ध निराकुल सिद्धों समभव लोक हमारा वासा नारी पुरागर देश लगे पीछे याते शिव पद को पाया ना निज के गुण निज में पाने को प्रभु अर्घ सजो कर लाया हो हे बाहुबली तुम चरणों में सुख सन्मति पाने। ओम ह्रीं श्री बाहुबली परम युगेन्द्राय नमः अर्घम नृपान्ति स्वाहा। जय बलि 16 कारण महापर्व की जय 16 कारण भाय तीर्थंकर जे भय हर से इंद्र अपार मेरु पर ले गए। पूजा कर निज धन्य लखों बहु चाव सो हम हो षोडश कारण भावे भाव सो। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि षोडश कारणानि अत्र होतवर्तु शंभो षडित्याह्वानम्। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि षोडश कारणानि अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम्। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि षोडश कारणानि अत्र मम सन्निहितो भव भव षट् सन्निधिकरणम्। कंचन झारी निर्मल नीर पूजो जिन वर गुण गंभीर परम गुरु होय जय जय नाथ परम गुरु होय। दर्श विशुद्ध भावना भाई 16 तीर्थंकर पद पाए परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि षोडश कारणेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जन्म चंदन नृपान्ति कसो कपूर मिलाय पूजो जिन वर जी के पाए परम गुरु होय जय जय नाथ परम गुरु होय। दर्श विशुद्ध भावना भाई 16 तीर्थंकर पद पाए परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि षोडश कारणेभ्यो संसारता विनाशाय चंदन नृपान्ति तंदुल धवल सुगंधयनु पूजो जिन वर तिहु जग भूप परम गुरु होय जय जय नाथ परम गुरु होय। दर्श विशुद्ध भावना भाई 16 तीर्थंकर पद पाए परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु ओम हो। ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि षोडश कारणेभ्यो जिन राय महासुख हो देखे नाथ परम सुख होय। पांचों मेरु असी जिन धाम सब प्रतिमा जी को करहु प्रणाम महासुख होय देखे नाथ परम सुख ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधे से चिंचितलय जन्म में विनमय अक्षय प्राप्त वरण अनेक रहे महकाय फूल सुपूजो सिर जिन राय महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। पांचों मेरु असी जिन धाम सब प्रतिमा जी को करहु प्रणाम महासुख होय देखे नाथ परम सुख ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधे से चिंचितलय जन्म में विनमय कामबाण में नुचना पुष्प मन वांछित बहु तुरत बनाय चरुसो पूजो सिर जिन राय महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। पांचों मेरु असी जिन धाम बोलिए, सब लोग प्रतिमा पढ़िए। जी को करहु प्रणाम।
ओवनी पंचमेरु संबंधी असे जिनचे तलजिन में बनुमा छुदारुक विनाशने विद्यम नरपाम तमहर उज्ज्वल ज्योति जगाए दीप सपूजो सिरजिन राय महासुख हो देखे नाथ परम सुख होय। पांचों मेरु असी जिन धाम सब प्रतिमा जी को करहु प्रणाम महासुख होय। ओवनी पंचमेरु संबंधी असे जिनचे तलजिन में बनुमा महामंदिर विनाशने दीपम नरपाम केऊ अगर अमल अधिकाय धूप सपूजो सिरजिन राय महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। पांचों मेरु असी जिन धाम सब प्रतिमा जी को करहु प्रणाम महासुख होय देखे नाथ परम ओवनी सुख पंचमेरु संबंधी असे जिनचे तलजिन में बनुमा क्रमदाना धूपम सुरस सुवर्ण सुगंध सुभाय फल सो पूजो सिरजिन राय महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। पांचों मेरु असी जिन धाम सब प्रतिमा जी को करो प्रणाम महासुख होय देखे नाथ परम सुख ओवनी होय। पंचमेरु संबंधी असे जिनचे तलजिन में बनुमा महामोक्ष फल प्राप्ति फलम आठ दर्भ में अर्घ बनाए ध्यानत पूजो सिरजिन राय महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। पांचों मेरु असी जिन धाम सब प्रतिमा जी को करो प्रणाम महासुख होय देखे नाथ परम सुख ओवनी होय। पंचमेरु संबंधी असे जिनचे तलजिन में बनुमा अनर्गवत प्राप्ति अर्घम नरपामती प्रथम सुदर्शन स्वामी विजय अचल मंदर कहा विद्युन्माली नाम पंचमेरु जग में प्रगट प्रथम सुदर्शन मेरु विराजे भद्रशाल वन भूपर छाजे। चैत्यालय चारों सुखकारी मन वच तन वंदना हमारे। ऊपर पंच शतक पर सोहे नंदन वन देखत मन मोहे। चैत्यालय चारों सुखकारी मन वच तन वंदना हमारे। बड़े 62 सहस ऊंचाई वन सुमन शोभे अधिकाई। चैत्यालय चारों सुखकारी मन वच तन वंदना हमारी। ऊंचा योजन सहस पत्ते के श्रावगण हाथ जोड़ने नाए विनती करते हैं गुरु मोक्ष मार्ग मिल जाए। हे गुरुदेव, अपनी अमृतमयी देशना के माध्यम से हम किस प्रकार लोभ का शमन कर उत्तम शौच को ग्रहण करें, हम सभी को धर्मोपदेश दें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कस्यापि यत्रास्ति न काचिदिच्छा पावित्र सम्मन्दिरमिन्द्रवन्द्यं तं लोभलोपे क्लजातमात्म्यं धर्मं सदा शौचमहं नमामि। जिसमें किसी वस्तु की कोई इच्छा नहीं, जो पवित्रता का मंदिर है, इंद्रों द्वारा बंदनीय है। लोभ कषाय का भाव हो जाने पर जो प्रकट होता है, आत्मा के लिए अत्यंत हितकारी है। उस शौच धर्म को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जय बोलिए। उत्तम शौच धर्म की संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की। सागर जी महाराज की। पर्युषण पर्व की एक ऐतिहासिक प्रभात उत्तम शौच धर्म का चतुर्पाद। ज्यों ज्यों मानव में क्षमा मार्दव एवं आर्जव धर्म को जीवन में उतारने की दिशा में वृद्धि होती है, त्यों त्यों शौच धर्म का होना भी अनिवार्य है।
शौच शब्द का अर्थ पवित्रता, आध्यात्मिक शुद्धि, बाह्य शुद्धि से हमारे क्रियाकलापों पर कोई खास प्रभाव नहीं गिरता। क्योंकि जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा तब तक हमारी सभी क्रियाएं दिखने में ना सही वैसे तो अशुद्ध ही रहेंगी। इसलिए श्रमण संस्कृति के सम्राट आचार्य कुंद हम सबके लिए श्रेष्ठतम जीवन जीने के लिए कहते हैं, कंखा भावण निमित्तम किच्चा वैरग भावना जुत्तो, जो बट्ठनि परम मुनि तस्वधम्मो हवे शौच। जो परम मुनि इच्छाओं को रोककर वैराग रूप विचारों से युक्त हो आचरण करता है वह शौच धर्मधारी। वही आचार्य कार्तिकेय एक एक नस पर हाथ रखते हुए वैरागी का लक्षण बतलाते हुए कहते, सम संतोष जलेणम जो धोबदि तिब्बलोहमल पुंजम भोयण गिद्धि विहीणो तस शौचम हवे विमलो। समता और संतोष रूपी जल से धोबदि तिब्बलोह मल पुंजम, समता और संतोष रूपी जल से जो अपने प्रगाढ़ लोभ रूपी मल को धो डालता है, भोजन गिद्धि विहीणो और भोजन में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है, तस उसके विमल शौच धर्म होता है। पतंजलि कहते हैं संतोष से सर्वोत्तम सुख मिलता है। समता और संतोष जीवन के लिए दो ऐसे वरदान हैं जिन्हें पाने के बाद व्यक्ति के जीवन में गरीबी नहीं रहती है। रही सी जड़ से नहीं दिल से होती है, और जिनके पास दिल है वो धरती पर बहुत बड़ा इंसान है। मैं विचार करता हूं कि धरती पर कौन सा आदमी बड़ा है। असगोद ने बुद्ध चरित्र में लिखा है, अधिक धन संपन्न होने पर भी जो असंतुष्ट रहता है वह सदा निर्धन है, और धन से रहित होने पर भी जो संतुष्ट है वह सदा धनी है। तृष्णा की आग संतोष के रस को जला देती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि रूखी सूखी खाकर ठंडा पानी पीते हुए दूसरों की वस्तुओं को देखकर अपने मन में लालच कतई पैदा ना करें। पूज्यपाद महाराज कहते हैं, प्रकर्ष प्राप्त लोभा निर्वृत्ति, जो आपके अंदर स्ट्रांग बहुत भारी लोभ पैदा होता जा रहा है, ज्यों ज्यों विकास धन का बढ़ता बढ़ेगा त्यों त्यों प्रलोभ बढ़ता बढ़ेगा। जैसे जैसे व्यक्ति के यहाँ धन का विकास होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ जाता है। जहाँ लाहो तहाँ लो हो, लाहा लाहो न पड़ई,
दोमास कयम कज्जई कौणी एवि दंडिठई। एक ब्राह्मण एक सम्राट के दर पर आता है। वो कहता है, सम्राट, मेरे पास भगवान की आरती करने के लिए भी एक दीपक, वर्तिका और घृत का अभाव है, लेकिन मेरे मन में आज भगवान की आरती उतारने का पैदा हुआ है। आप सम्राट हैं, आप मदद कीजिए। सम्राट ने अपने कुबेर खजांची से कहा, इस विप्र के लिए 100 मुद्राएं दीजिए। आरती उतारने की भावना थी। सम्राट इतना उदार था, अल्लौल वृत्ति वाला। उसने 100 मुद्राएं अपने कुबेर से कहा, भेंट कीजिए विप्र के लिए। विप्र के लिए जैसे कुबेर खजाने में गया पैसा लेने के लिए, उतने में विचार आया कि 100 मुद्राएं दे रहा है सम्राट, 100 में काम कैसे चलेगा, 1000 मांग लो ना। जैसे 100 थैली में आती है, उसने कहा, सम्राट 100 मुद्राओं में क्या होगा, 1000 दिलाइए ना। सम्राट ने कहा, 1000 मुद्राएं कुबेर जी भेंट कर दो। और पुनः 100 लेके 1000 लेने गया खजाने से। इतने में विचार करता है, विप्र 1000 दे रहा है, 1 लाख मांग लो ना। सम्राट 1 लाख दे दो, इसमें क्या होगा 1000 में। सम्राट ने कहा कि बहुत भावुक है, दीजिए। कुबेर 1 लाख मुद्राएं दे दीजिए। वो लेने गया 1 लाख मुद्राएं 1000 रखने के लिए, और इतने में रास्ते में पुनः लोभ जागृत हो गया। 1 लाख से भी क्या होता है, 10 लाख मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। सम्राट ने कहा, 10 लाख मुद्राएं दे दीजिए आरती करने को। लेकिन पुनः उसके मन का लालच देख सम्राट ने कहा, आरती उतारने के लिए छोटी सी इच्छा लेके आया था, इच्छा कितनी बढ़ती जा रही है। कुबेर, इस विप्र को बाहर निकाल दीजिए, ये लोभी आदमी है, इसे भगवान की आरती करने का कोई मन नहीं है, केवल दरबार से पैसे चाहता है। जहां लाहो तहां लो हो, लाभ ही लोभ का कारण हो गया। जहां लाहो तहां लो हो, लाहा लाहो पविट गई। ब्राह्मण 2 कौड़ी की इच्छा से आता है, और सहस्त्र मुद्राएं मिलने के बाद भी मन शांत नहीं होता है। अर्थो अनर्थ मूलम, अर्थ ही अनर्थ का कारण है। जैसे धन का विकास होता है, वैसे मनुष्य के मन में चतुराई पैदा होने लग जाती है, झूठ बोलने लग जाता है, जिंदगी को नासूर बनाने की कोशिश करता है। और जब धन के लालच में फंस जाता है, तो उसके लिए भगवान और गुरु ना कुछ चीज हो जाते। वो सोचता है पैसा ही सब कुछ है। लोभ सब बुराइयों की जड़ है। जब तक यह जड़ हरी रहती है, तब तक दूसरी बुराइयां मिट नहीं सकती। लोभ सचमुच ही व्यक्ति के लिए अंधा कर देता है। अहो लोभस्य साम्राज्यम एक छत्रम महीतले, इसका लोभ का धरती पर एक छत्र राज है। इसलिए आदमी लोभ का प्याला पीकर बेअक्ल और दीवाना हो जाता है।
दीवाने हैं, दीवाने हैं, दीवाने हैं। किसके दीवाने हैं? मैं विचार कर रहा था कि जब बहुत अच्छा काम करने का वक्त आता है तब आदमी के चित्त में लालच जागृत हो जाता है। मैं नियम सार के आचार्य के चरणों में बैठकर जब स्वाध्याय करता हूं तो कहते हैं संसारी प्राणी क्या सोचता है, युक्त स्थले धन व्यय अभावो लोभा। युक्त स्थल पर धन का व्यय न करना लोभ है। अभी शांति धारा का प्रसंग चल रहा था और बड़े बड़े सेठ भीतर सोच रहे थे कि क्या करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और बीबी अभी कह दे कि बढ़िया वाली साड़ी मंगा दो, परसों मेरा कार्यक्रम है तो लाख रुपए की साड़ी दिला दोगे आप। महिलाओं का प्रोग्राम है लेकिन भगवान की शांति धारा के लिए आप सोचते हैं मेरे पास क्या है। युक्त स्थले धन व्यय अभावो लोभा। जहां दान करना चाहिए वहां आप सोचते मेरे पास नहीं है, और जहां नहीं करना चाहिए वहां आपके पास आ जाते हैं। महाभारत के शांति पर्व में कहा है सुचिताम हृदय शुचि। हृदय की पवित्रता सब पवित्रताओं से बढ़कर है। गुणभद्र आचार्य ऐसे लोगों के लिए बड़ी ऊंची बात कहे गए। आसागरता प्रतिप्राणी यस्मिन् विस्मणोपमं कस किम किया दाती व्रथा ही विशेषिता। प्रत्येक प्राणी का आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि संपूर्ण विश्व भी उसमें समा जाए तो अणु के समान होता है। फिर संसारी प्राणी तो अनंत हैं, किसके हिस्से में कितना आएगा विचार कीजिए। निश्चय ही विषयाकांक्षा व्यर्थ है। लोह पाप का कल पढ़ा होगा, रोज ही पढ़ रहे हैं आप। पाठो न करे दी गुणम, लोह पाप का बाप पढ़ लिया, फिर भी आपके हाथ से प्रभु के चरणों में कोई चीज छूटने को तैयार नहीं। आप जोड़ते चले जा रहे, जोड़ते चले जा रहे। एक मैं ऐसे फकीर को उपस्थित करता हूं जो कहता है उदर समाता अन्न ले तनहि समाता चीर, अधिक संग्रह ना करे ताका नाम फकीर। सुन रहे हैं भाई साहब, पाई पाई जोड़ने वाले देवताओं, उदर समाता अन्न ले। जितना पेट में भोजन इकट्ठा चाहिए उससे ज्यादा की परवाह मत करो। उदर समाता अन्न ले तनहि समाता चीर। और जितने कपड़ों की आवश्यकता है उतने ही रखो। एक मुख्यमंत्री थी, 10,000 साड़ियाँ, उतने ही मैचिंग, पैरों के लिए चप्पल, सब मैचिंग कर करके कितनी बड़ी संख्या। और जब गई तो क्या ले गई? क्या भैया तहसीलदार साहब, क्या ले गई वो? 10,000 साड़ियाँ, 10,000 चप्पल और हर चीज मैचिंग की इतनी बड़ी उसके पास। तब कहते हैं उदर समाता अन्न ले तनहि समाता चीर। शरीर को जितने वस्त्रों की आवश्यकता आपको, उससे ज्यादा संग्रह मत कीजिए। अधिक है संग्रह ना करे
ताका नाम फकीर। गृहस्थ आश्रम में रह करके भी यदि आप संतोष रखने वाले हैं तो आप भी फकीर कहला सकते हैं। इंसान होता है प्यार करने के लिए और पैसा होता है उपयोग करने के लिए। क्या सुना? इंसान होता है प्यार करने के लिए, पैसा होता है उपयोग करने के लिए, किंतु लोग प्यार पैसे से करते हैं और उपयोग इंसान का करते हैं। यूज एंड थ्रो। जब तक काम चल रहा है महानुभाव जरा विचार करने की आवश्यकता है। जो प्राप्त है वो ही पर्याप्त है। जो प्राप्त है वो ही पर्याप्त है। इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। बात जा रही कान में कि नहीं? नहीं जा रही? जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन दो शब्दों में ही सुख बेहिसाब है। लेकिन आपका मन उछल उछल पड़ता है। सब सुख है संतोष में, धरिए मन संतोष। नेक न दुर्बल होत है, सर्प पवन के पोष। जो सुख संतोष में है वो कहीं अन्यत्र सुख नहीं मिल सकता है। महानुभाव तृष्णा के मायने हैं प्राप्त के प्रति असंतोष। वो कौन सी श्राविका है जो अपने पति से ये ना कहती हो कि बस रहने दो। उदर समाता अन्न ले तनई समाता चीर। अब मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। एक सेठ जी हाथ रख रहे हैं, अभी सामने वाले, मेरी बीवी कुछ नहीं मांगती, कुछ नहीं मांगती। उदर समाता अन्न ले तनई समाता चीर। अधिक संग्रह ना करे ताका नाम फकीर। वो सचमुच फकीर हो जाएगा जो पहनने के लिए दो कपड़े और खाने के लिए पेट से ज्यादा की लालसा नहीं रखता है, उसी का नाम फकीर है। तृष्णा के मायने हैं प्राप्त के प्रति असंतोष और अप्राप्त की आकांक्षा। तृष्णा मोह को सदा हरा भरा रखती है, संतोष के रस को जला देती है। हे भगवान, अरनाथ जनेन्द्र जो परलोक तथा इहलोक दोनों ही जगह दुखों की उत्पत्ति का कारण है, जिसका पार करना अत्यंत कठिन है, ऐसी तृष्णा रूपी नदी आपने निर्दोष सम्यक ज्ञान रूपी नौका के द्वारा उत्तीर्ण की है। आपकी जय हो। आपने सारी तृष्णाओं को छोड़ करके मुक्ति को पाने के लिए सम्यक ज्ञान का सहारा लिया है। एक सज्जन पूछते हैं, बंधन में कौन है? मैंने कहा विषी। बंधन में कौन है? जो विषयों से बंधा हुआ है। विमुक्त कौन है? मैंने कहा जिसने विषयों का त्याग कर दिया है। फिर पूछता है नरक क्या है? मैंने कहा मनुष्य का शरीर। नरक क्या है? मनुष्य का शरीर। भगवान स्वर्ग क्या है? मैंने कहा तृष्णा का नाश। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णाएं मात्र जीर्ण नहीं हो रही, शरीर जीर्ण होता जा रहा है। झुर्रियां पड़ती जा रही हैं और नवीन नवीन इच्छाएं बढ़ती चली जाती है। शेक्सपियर कहता है असंतुष्ट मनुष्य संसार में अधिक दिनों तक
जीवित नहीं रह सकता। उसको तो चक्कर घूमता रहता है। किसको चक्कर? कितने लोग आते हैं कि भगवान बहुत चक्कर घूमता है। मैंने कहा 999 के चक्कर में तू सुबह शाम रात 24 घंटे रहता है, इसलिए दिमाग में चक्कर घूमता रहता है। जिस रोज आपके भीतर मस्तक में चक्र घूमना बंद हो जाएगा, समझना कि आप फकीर हो गए। सत्येन शुद्धते वाणी मनोज्ञानेन शुद्धति गुरु शुश्रूषा काया शुद्धि ऐसा सनातना। ये भारतीय कल्चर है। सत्य बोलने से मनुष्य की वाणी शुद्ध होती। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, जल छान के पियो और वाणी को भी छन्ने में छान करके बोलो। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, पानी छान के पीते हैं मनुस्मृति कहती है, तो शब्दों को भी छान छान करके बोलो। कौन छानेगा? जिसके दिल में लोभ नहीं होगा। लोभी आदमी तो सोचता है सब कुछ गट गट कर करके निकल जाओ। हितोपदेश में कहते हैं लोभात क्रोधा। लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। लोभ से काम उत्पन्न होता है। लोभ से मोह उत्पन्न होता है। लोभ से माया उत्पन्न होती है। लोभ से मान भी पैदा होता है। और लोभ से क्या प्राप्त नहीं होता है? पराधीनता भी लोभ से ही होती है। लोभी आदमी खुशामद परस्त होता है। शौच धर्म का अनुयायी किसी की कभी खुशामद नहीं करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोभ मोह रूपी विष की जड़ है। लोभ मोह रूपी विष की जड़ है। सुकृत समुद्र को सुखा देने के लिए महर्षि अगस्त, क्रोधाग्नि को सुलगाने के लिए यज्ञ काष्ठ, प्रताप रूपी सूर्य को ढकने के लिए बादल, कलह की लीला भूमि, विवेक रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु, विपदाओं की नदियों के संगम के लिए समुद्र और कीर्ति लता के समूह को नष्ट करने के लिए गज सावक। हाथी का छोटा बच्चा भी आम के पेड़ों को उखाड़ के फेंक देता है। वैसे लोभे आदमी की कीर्ति छोटा सा बच्चा भी हो तो नष्ट कर देता है। इससे साबित होता है कि मनुष्य को लोभ को जीतना चाहिए। जो पुरुष सत्कार्य में संपत्ति का विनियोग करता है। सुनिए सेठ जी लोगों, जो पुरुष सत्कार्य में संपत्ति का विनियोग करता है, संपदा उसे स्वयं ढूंढती है। जो सही जगह धन का उपयोग करेगा, धन उसके पीछे पीछे आएगा। सद्बुद्धि उसे खुद खोजती है। कीर्ति उसे निर्निमेष निहारती है। प्रीति उससे स्वयं स्नेह करती है। सुभगता उसका आश्रय ग्रहण करती है। निरोगता उसके पास सदैव बनी रहती है और मुक्ति स्वयं उसकी अभिलाषा करती है। कितने लोग बीमार हैं। एक बहन जी सुबह दर्शन करने आई। मैंने कहा बहन जी उपवास है क्या? बोले उपवास तो नहीं गुरुदेव, पर शरीर बहुत बीमार रहता है। मैंने कहा मन में सोचा कि लोभ मन में ज्यादा रखती होगी बहन जी। कह रहे ना, जो लोभ नहीं रखता उसके शरीर में निरोगता बनी रहती है।
लोभ के कारण कफ प्रकृति होती है, चेस्ट में जाकर जमा होता है, और जब चेस्ट में कफ जमा हो जाएगा तो बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। लोभ लालच से संचित धन की स्वप्न में भी कामना मत करना, क्योंकि भोगने के क्षणों में इतना फल कड़वा और तीखा होता है। आप ऐसा कोई व्यापार मत करना जिसके कारण परिवार में दुख पैदा हो जाए, नरक बन जाए। आज आदमी सोचता है किसी भी प्रकार से हो पैसा मिलना चाहिए। मैं उनसे कहता हूं जो लोग बुराई से मोड़े रहते हैं वे कभी लोभ नहीं करते और न ही बुरे कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, किंतु वे लोग जो कीर्ति के भूखे हैं और सन्मार्ग पर हैं वे भी नष्ट हो जाएंगे यदि उन्होंने धन की चाल में फंसकर कोई षड्यंत्र किया। परमार्थ के मार्ग में अर्थ का कोई मीनिंग नहीं रखता, लेकिन बहुत बार आदमी कीर्ति प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र रचने लग जाता है, सेठों पर हाथ फेरता है, उन्हें अपना बनाता है और अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए चल पड़ता है। वो आदमी भी गड्ढे में गिर जाता है। महानुभाव, संध्या में भी लाली होती, प्रभात में भी लाली है, एक सुलाती एक जगाती, कितने अंतर वाली है। कौन सी लाली अच्छी है? ना कोई बंधु होता है। जिस व्यक्ति के दिमाग में धर्म है वह तुरंत संचय किए हुए द्रव्य का उपयोग कर डालता है। खून से रंगे हुए वस्त्र को धोने में क्या समर्थ है? खून से रंगे हुए वस्त्र को धोने में स्वच्छ पानी ही समर्थ है। उसी प्रकार गुरुदेव किसी बात के लिए संकेत करें, समझना कि आपकी जिंदगी में अनेक अपराध हुए हैं, उससे पृथक करने के लिए आपको संदेश देते हैं, लेकिन आप सोचते मैं तो मर ही जाऊंगा, मेरी कहाँ हैसियत है। आपकी हैसियत को जागृत करने के लिए इंतजाम कर रहे हैं। एक दफा की बात है कि व्यक्ति हरिद्वार चला गया, आप जैसे ही था वो हरिद्वार चला गया। उसने सुना था कि हरिद्वार में जाने पर, गंगा में डुबकी लगाने पर भगवान का साक्षात्कार होता है। ऐसा गुरु मुख से सुना था और वो हरिद्वार चला गया गंगा में और उसने डुबकी लगाई गंगा के अंदर। डुबकी लगाई, बाहर ही ना आया। उसका गुरु भी साथ था। वो सोच रहा है कि बंदा मर ना जाए, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट हो गए, बाहर निकल नहीं रहा। और जो उसने बड़े श्रद्धान के साथ डुबकी लगाई थी वो उसकी डुबकी से अभी कोई उसके लिए बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा। भगवान का दर्शन होने लग गया। क्या हुआ? उसके जेब में एक पुराने जमाने का छेद वाला पैसा था, वो नदी में गिर गया। वो पैसा नदी में गिर गया, बाहर आया, जेब देखा, पैसा नहीं मिला, दोबारा डुबकी लगाई
पैसा नहीं मिला। तब कहता है गंगा मैया ये पैसा भी आपको दिया। आप लोग भी कहते हैं कि महाराज यदि जो मेरा पैसा डूब गया आ जाएगा उसमें से 10 रुपए लगा दूंगा। उत्तम सोच वाला आदमी ऐसा विचार नहीं कर सकता है। वो सोचता है सब कुछ दे दो सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा भाव रखने वाला ही उत्तम सोच धर्मधारी होता है। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूँ। मनुष्य लोभ से प्रेरित होकर के झूठ बोलने लग जाता है और फिर वह अपनी जिंदगी के लिए त्रस्त खराब कर लेता है। समय रहते उत्तम सोच की आराधना करें और अपने जीवन को विराट बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ रमो रमो हरिहंताणो रमो रमो सिद्धाणो रमो रमो आयरियाणो रमो रमो वज्जायाणो रमो लोय सव साहुणो रमो रमो वरिहंताणो। जाबाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सौवाणी मस्तक नमो सदा देते हो दो। हे जिनवाणी भारती देव बजो अरिहंत ने गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मन। वसुधरब है हमें सकति सोना ही यहाँ कर थापना। पूजे जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना। ओम ह्रीं नंदीश्वर द्वीपे पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर द्वीपंजाजनाल जिन प्रतिमा समूह अत्र अवतर शंभो षटित्याह्वान स्थापनम जय हो अत्र मम सन्नीतो भव षट सन्निधिकरणम्। हो कंचन मणिमय भृंगाव धरो नंदीश्वर दीप महान चारों दिशि सोहे पावन जिन मंदिर जा सुर नर मन मोहे। ओम ह्रीं नंदीश्वर दीपे द्विपंचाजनाल जिन में प्योनम जन्म जरा मृत्यु विनाशन जलम निर्वपान्ति स्वाहा। भव तप हर शीतल वसु आनंद धरो नंदीश्वर द्वीप महान चारों दिशि सोहे पावन जिन मंदिर जान सुर नर मन मोहे। ओम ह्रीं नंदीश्वर दीप द्वीपंचाजनाल जिनमें विपिनम अक्षयवत प्राप्त अखंड स्तंभ नृपान्ति। तुम काम विनाशक देव ध्याओ फूलन सो लौ शील लक्ष्मी एव छोटो सूलन सोनन। हो नंदीश्वर द्वीप महान चारों दिशि सोहे पावन जिन मंदिर जान सुर नर मन। हो नंदीश्वर द्वीप महान चारों दिशि सोहे पावन जिन मंदिर जान सुर नर मन मोहे। ओम ह्रीं नंदीश्वर दीप द्वीपंचाजनाल जिनमें विपिनम अक्षतारक विनाशनाय निवेद्यम नृपान्ति स्वाहा। दीपक की ज्योति प्रकाश तुम तन माहि लसे टूटे कर मन की राश ज्ञान कणी दर्शेन। हो नंदीश्वर द्वीप महान चारों
दिसे सोए पावन जिन जिन नाम पावन जय करो वसुदिन नंदीश्वर द्वीप महान चारों दिशे सोहे पावन जिन मंदिर जान सुर नर मन मोहे। ओम ह्रीं नंदीश्वर द्वीप द्वीप पंचाजलालय जिनमें ब्रह्मा अष्टक्रम दहनाय धूपम नृपांति स्वाहा। बहुविध फल लेत्यो काल आनंद राचत हैं, तुम शिव फल देहु दयाल तुम हम जाचत हैं। नंदीश बावन आनंद नंदीश्वर द्वीप महान चारों दिशे सोहे पावन जिन मंदिर जान सुर नर मन मोहे। ओम ह्रीं नंदीश्वर द्वीप द्वीप पंचाजलालय जिनमें ब्रह्म महामोक्ष फल प्राप्ति फलम नृपांति। यह अर्घ कियो निज हेत तुमको अर्पत राज नारी बहु जानिए चारि विधि सेन सुर खागदादि मानिए। जानि सब अथिर उर भाव निर्मल करी पूज शौच धर्म कोज शौच थानक। ओम ह्रीं श्री नारायण पद भोग वांछा विहीन सौच धर्मंगाय अर्घम नृपांति स्वाहा। कामदेव को स्वरूप देख देव मन हरे भोग वांछित सकल देव सेवा करे। जानि सब अथिर उर भाव निर्मल करे पूज शौच धर्म कोज शौच थानक धरे। शौच धर्म भगवान की भक्ति करते हुए कह रहे कि हे भगवान हमें किसी भी चीज की चाह नहीं, वही उत्तम शौच धर्म है। ना देव सुख की, ना चक्री के पद की, ना नारायण के पद की और ना ही कामदेव के पद की। ओम ह्रीं कामदेव पद भोग वांछा विहीन शौच धर्मंगाय अर्घम नृपांति स्वाहा। आठ प्रकार सप रस विषय जानिए द्रव्य क्षेत्र काल अनुसार भाव मानिए। पूज शौच धर्म को ओम ह्रीं स्पर्शन इंद्रिय भोग वांछा विहीन शौच धर्मंगाय अर्घम नृपांति स्वाहा। पांच प्रकार रस जान शुभ सार जी भोग वांछे सभी जगत दुख कार जी। जान सब भाव निर्मल पूज शौच शौच था। ओम ह्रीं रसनेन्द्रिय भोग वांछा विहीन शौच धर्मंगाय अर्घम नृपांति स्वाहा। घ्राण इंद्रिय तने गंध दो है सही ताहि अनुकूल पाए जीव साता लही। ओम ह्रीं घ्राणेन्द्रिये भोग वांछा विहीन शौच धर्मंगाय अर्घम नृपांति। चक्षु इंद्रिय तने पांच रूप भोग है ताहि चाहे अमर नाही तन रोग है। जानि सब पूज शौच। ओम ह्रीं चक्षु इंद्रिय भोग वांछा विहीन शौच धर्मंगाय अर्घम नृपांति स्वाहा। राग संगीत इन आदि सुर साजिए सप्त सर भेद कर्ण भोग मन राचिए। जान सब ओम ह्रीं मन वांछित भोग। ओम ह्रीं कर्णेन्द्रिय भोग वांछा विहीन। कर्ण है ना इसमें, कर्णेन्द्रिय तो है। ओम ह्रीं चक्षु इंद्रिय का हो चुका था। ओम ह्रीं कर्णेन्द्रिय भोग वांछा विहीन शौच धर्मंगाय अर्घम नृपांति स्वाहा। भोग वांछित घने चित्त आधार जी ताहि से जीव सुख लहे अपार जी।
ओम ह्रीं मनवांछित भोगवांछा विहीन सौधर्मंगायर घम नृपांति स्वाहा। तन अशुभ आपको सुचाममय जानिए, सप्तमल धात पूरित सुघिन आनिए। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय और मन और शरीर के द्वारा हमें भोग वांछा की हे भगवान इच्छा नहीं है। इच्छा ना करते हुए ऐसा चिंतन करें कि भगवान ये शरीर मिला तो आपकी भक्ति करने आप आ रहे हैं। स्पर्श क्या है? सबसे स्पर्शन इंद्रिय है ना। शरीर मिला तो हाथों से हम भगवान की पूजा कर रहे, यहाँ शरीर भगवान के पास आ पा रहे। रसना इंद्री मिली, जिह्वा से प्रभु का गुणानुवाद कर रहे हैं। चक्षु इंद्री मिली, उससे घ्राण इंद्रिय सुवासित, कितना अच्छा सुवासित वातावरण में हम यहाँ का आनंद ले रहे हैं। ये चक्षु इंद्री मिली। हे जिनेन्द्र भगवान त्रिलोकी भोग वांछा विहीन शौच धर्मंगायर घम नृपांति। रतन नव धादि भरपूर घर में सही, कोटि नित दान देते सुक्षय हो नहीं। जाने सब ओम ह्रीं धनवांछा विहीन सौधर्मंगायर घम नृपांति स्वाहा। रूप में शची समान नार घर में घनी, शीश आज्ञा धरे प्रीति रस में सनी। ओम ह्रीं वनिता भोगवांछा विहीन सौधर्मंगायर घम नृपांति स्वाहा। कामदेव के समान पुत्र रूप धार जी, विनयवान सर्व बलवंत तेज सार जी। ओम ह्रीं पुत्र भोगवांछा विहीन सौधर्मंगायर घम नृपांति स्वाहा। भ्रात बहु विनय जुत आनि पालक सही, संग तिन भोग भोग जीव सातालही। ओम ह्रीं भातृ सुखवांछा विहीन सौधर्मंगायर घम नृपांति स्वाहा। मंत्र दाता विपति माहि मित्र सार जी, प्रेम अंतरंग धारि नित्य रहे लार जी। ओम ह्रीं मित्रानुबंध वांछा विहीन सौधर्मंगायर घम नृपांति। मित्तीय पुत्र सब घर तने दासिया, आदि परिजन सकल और घर वासिया। निर्मल करे पूज शौच धर। ओम ह्रीं सकल परिजना कारित्व वांछा विहीन शौच धर्मंगायर घम नृपांति स्वाहा। शौच सकल और सुख करे, हरे लोभ मद सोई। मोक्ष धरे मरनो डरे।